खुशियों की इलेक्ट्रिक सवारी। ऑफर अब हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। सिंह खरब एडवोकेट, प्रधान जिला बार एसोसिएशन पानीपत, सभी वकील साथियों को, उनके परिवार वालों को, शहरवासियों को तथा प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं कि वो उनके सबके लिए मंगलमय हो और खुशियां उनके परिवार में रहें। मैं रितेश शर्मा एडवोकेट, पूर्व प्रधान पानीपत डिस्ट्रिक्ट बार सोसाइटी, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासियों के लिए दिवाली कल्याणकारी मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धर्मवीर मलिक, प्रधान अर्थ एसोसिएशन, माननीय भूपेंद्र हुड्डा को जो बड़ौदा की चुनाव की इतनी भारी जीत हुई उसकी शुभकामना देता हूं एवं सारे हरियाणा वासी और शहर वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ग्रामीण प्रधान मुस्लिम समाज हाफिज़ महमूद सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सभी भाई मिलजुल कर जो त्यौहार बनाते हैं वो बड़ा अच्छा त्यौहार होता है, बड़ा खुशहाली का त्यौहार होता है, बड़ा मोहब्बती का त्यौहार होता है। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं मुस्लिम समाज की तरफ से।
इस दिवाली के उपलक्ष्य में आए हुए सभी मेरे मीडिया दोस्तों को नमस्कार है, और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं पूरे शहर की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं हमारी पार्टी की तरफ से। आज प्रेस वार्ता बुलाने का एक विशेष कारण है। जैसे कि आप सारे लोग देख रहे होंगे कि पिछले लगातार कई महीनों से इस शहर में जो भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जो भी अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनके विषय में आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है आप लोगों के माध्यम से। लास्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने बातचीत की थी कि एक आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन हमारे शहरी विधायक के पास जाएगा, क्योंकि जितनी मैंने बातें की थी कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगा एक मांग पत्र में दे देना चाहिए जिसके ऊपर शायद विधायक जी गौर करें और शहर की तरफ जो आंखें बंद करके बैठे हैं शायद अपनी आंखें खोल लें। इसी विषय में कल मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, बकायदा फोन किया। उन लोगों ने बड़ा गंदा रिस्पॉन्स दिया, बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया। ऐसा तो महाभारत की लड़ाइयों में भी दुश्मन नहीं करते थे अपने दुश्मनों के साथ, जैसा एक स्वस्थ लोकतंत्र में अस्वस्थ एग्जाम्पल विधायक के ऑफिस ने पेश किया है खुद। अब जब बहुत साल पहले की मैं अगर बात करता हूं ना, राजनीति में विपक्षी दलों की अहमियत होती है हमेशा, और ये अहमियत हर पार्टी ने समझी है, लेकिन पानीपत के शहरी विधायक इसको नहीं समझ रहे शायद, या आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, या मुझे जो लगता है कि वो शहर के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उनको शहर के मुद्दों पे बात करने का टाइम नहीं है, और हर चीज का टाइम है उनके पास। जो नया कार्यालय बीजेपी ने खोला है, करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन चालू करी है, उसके लिए तो टाइम है, लेकिन शहर के मुद्दों पे जब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता था, उसको उन्होंने मना कर दिया है। कौन से मुद्दे थे, मैं एक बार फिर मैं रिवाइंड करा देता हूं आप लोगों को। पहले तो नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, हर वार्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके विषय पे हमने कहा था कि आपका क्या स्टैंड है, आप स्पष्ट करो। जीरो टॉलरेंस की जो आपने पॉलिसी कही थी इलेक्शन में, अभी हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, वो पॉलिसी कहां चली गई? अब करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं, पूरे शहर को बेच के खा लिया बीजेपी ने। अब आप क्या स्टैंड ले रहे हो? और इसके अलावा शहर में 32 लाख रुपए के पौधे लगाए गए थे, कागजों में पौधे लगे हैं, रियलिटी में नहीं लगे कहीं पर भी। उनको 32 लाख रुपए का पानी पिला दिया है, वो भी कागजों में है, हकीकत में कहीं कुछ भी नहीं है। उसको लेकर हम जवाब मांगना चाहते थे। पानीपत एक इंडस्ट्री से भरा हुआ शहर है, हर साल पानीपत में वायु प्रदूषण जो है वो देश में टॉप 10 में पहुंच जाता है। अभी पानीपत पिछले दिनों हरियाणा के पहले नंबर पर आ गया था पोल्यूशन के मामले में। ऐसे समय में हम चाहते थे, आपने क्या पॉलिसी बनाई पोल्यूशन कम करने के लिए, क्या स्टेप सरकार के द्वारा उठाए गए हैं इस विषय में? आप हर साल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के सामने जाके प्रॉमिस करके आते हैं कि इस साल हम स्टेप उठाएंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, लेकिन आप हर साल झूठ बोल देते हैं। पूरा शहर जल रहा है पोल्यूशन से। अगर आप मार्केट की तरफ, जीटी रोड की तरफ, किसी भी एरिया में निकल जाते हैं, आंखों से पोल्यूशन से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, दम घुटना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे रास्ते ऐसे, अगर आप 10 मिनट पैदल बिना मास्क के घूम लेते हैं तो आपको दमा हो जाएगा। ऐसे हालात शहर के हैं। हम जानना चाहते थे विधायक जी उसके ऊपर क्या स्टैंड ले रहे हैं। तीसरा क्या था, अभी सर्दी चालू हो गई है, हर साल कह रहे थे कि रैन बसेरे बनते हैं। पिछले बार जो बसें पुरानी खरीदी उनके बुरा हाल हुए पड़े हैं, बिल्कुल उनके अंदर कुत्ता भी नहीं सो सकता है, इंसान तो जब सोएंगे। मैं पूछ रहा था सर्दी हो गई है, उन पे क्या आपने स्टैंड लिया है? बहुत सारे टॉपिक थे जिनके विषय में आम आदमी पार्टी विधायक जी से मिलना चाहती थी बकायदा। हम एक पीसफुली डेलीगेशन भेज रहे थे, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 3 लोगों का, कि वो जाए अपनी मांगे रखें और विधायक जी हमें बताए कि वो शहर के बारे में क्या काम करेंगे, क्या वो करने के लिए तैयार हैं। जहां हमारी हेल्प की जरूरत है हम उससे बिल्कुल मना नहीं करते हैं। पिछली बार भी मैंने बोला था काम करो, क्रेडिट बेच सकता है आप ले लो, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार किया गया, ये बड़ा बुरा है। आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? मैंने उनके पीए को भी कल फोन किया है, उनसे मेरी बातचीत भी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों से बात करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी कैसी राजनीति है? कैसे ही मतलब लोकतंत्र शुरू हो गया? ये कांग्रेस के सनातन विरोधी हैं हम लोग, कांग्रेस के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन
जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यूएनओ में भाषण देने की जरूरत थी, भारत से किसी को भेजना था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी को भेजा था उन्होंने। ऐसा लोकतंत्र भारत का हमेशा से रहा है। क्या ये शहर के लोग भूल गए हैं कि लोकतंत्र क्या है, कैसा है? ये मुझसे पूछते हैं, शहर के लोगों से पूछते हैं, हु द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन जो आती है प्राइमल में, वी द पीपल हैव सोलमली रिसोल्व्ड, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग सरकारें हम बनाते हैं। हम आम लोग हैं, लेकिन जो लोग सत्ता के शीर्ष पे बैठ के मतांध हो जाते हैं, उनको सत्ता के गलियारों से नीचे लाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी करती है। ये काम भी आम आदमी पार्टी करती है। हम फटी हुई शर्ट पहन के दिल्ली के राजधानी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने की हिम्मत रखते हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं। कल जो किया गया बड़ा शर्मनाक है, बहुत ही बदले की भावना की राजनीति है, अव्यवहारिक राजनीति है, सभी नैतिक मूल्यों को ताक पे रख दिया गया। अब यह ऑफिस की राजनीति बहुत हुई है हमारी तरफ से। बहुत बार मैंने चेताया है माननीय विधायक जी को, आप कुछ बोलो, आप कुछ क्लियर करो, कुछ बात करो, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा शहर बेच के खाया जा रहा है, कुछ करो। खाली निगम में पेपर दिखाने से कुछ नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के सबूत हैं, जिनके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने अनसुना किया। इस विषय पर उन्होंने किसी भी प्रकार से शहर की जनता को जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। अब लास्ट में जब विवश है हम लोग, दिवाली के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, हजारों की संख्या में किसी भी दिन विधायक का घेराव करेंगे, विधायक को बुलाएंगे सड़क पर, विधायक को जवाब देना पड़ेगा। यह बहुत गलत है। शहर ने आपको वोट दिया है, आप अच्छे काम करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जवाब दो शहर को। क्यों बरगला रहे हो आप लोगों को? क्यों आप जवाब नहीं देते हैं? जब आम आदमी पार्टी से बात नहीं करना चाहते तो आपको बुलाने से सड़क पर आएंगे? आना पड़ेगा। मैंने कहा हम आम लोग हैं। जब सत्ता में शीर्ष पे बैठे हुए लोग पागल हो जाते हैं ना, मैं शिक्षक हूं, राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। क्यों आना पड़ा मुझे? हजारों साल पहले जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे होना था, पूरी भारत भूमि विनाश के कगार पे खड़ी थी। उस समय एक शिक्षक था चाणक्य, वो हर राज दरबार में गया कि सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, जनता की तरफ ध्यान दो। सब ने उसको धक्के मार के निकाला था और लास्ट में फिर वो चाणक्य था जिसने सत्ता के शीर्ष पे मतांध निरंकुश लोगों को हटा दिया था और एक छोटे से बालक को राजा बना के दिखाया था। हम वही शिक्षक हैं, राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। विवस्था में हम आए हैं। जब जब आम आदमी का खून पिया जाएगा, जब जब सत्ता में बैठे हुए लोग आम पब्लिक को कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे, ऐसे समय में कोई भी आदमी आएगा राजनीतिक मंच पे और वो उन लोगों की लड़ाई लड़ेगा। वो मैं हूं, आप है, कोई भी है, इस शहर से, प्रांत से, कोई भी हो सकता है। वो कल प्रदेश अध्यक्ष शैलजा आई थी यहाँ पत्नी, उन्होंने भी कहा था कि भाई जो पार्टी है बीजेपी है और जो बीजेपी गठबंधन है उसको करारी हार मिली है, उसको लेकर भी कुछ कहना आपका? देखिए, बड़ौदा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने सीधा ये बोला था खुल के अपनी पूरी टीम को कि जो भी बीजेपी को हरा दे उसको वोट कर दियो। बस बीजेपी हार गई है, इन लोगों को हार स्वीकार करनी चाहिए। हार पचा नहीं पा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, उसको लेके अनाप शनाप बातें करते हैं। ये गठबंधन नहीं चलेगा, मध्य अवधि चुनाव होंगे कुछ ही समय में। दुष्यंत चौटाला जी भी कल आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये जो 50,000 वोट मिले हैं वो खाली जेजेपी की वजह से मिले हैं, उसको लेकर क्या कहना? मैंने तो इलेक्शन से पहले कहा था जेजेपी का वोट बीजेपी चढ़ाना ऊंट रेल में चढ़ाने वाली बात है। इन दोनों पार्टियों की विचारधाराएं अलग हैं बिल्कुल। मतदाता इनके कभी इकट्ठे बैठे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये तो सत्ता लोलुप लोग थे, सत्ता लोभी लोग थे कि इन लोगों ने गठबंधन करके हरियाणा को लूट के खाने के लिए सरकार बना ली। इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है इनका। जनता नकार रही है इनको पूरे तरीके से। सर, आपने जैसे उन्होंने तो बात नहीं की, आपने उससे ऊपर बात करने का प्रयास किया है? उनकी शिकायत के रूप में आपने किसी अन्य नेता से कोई ऊपर के स्तर पर बात करने का प्रयास किया हो? जब एक चपड़ासी बात नहीं करता किसी ऑफिस का, उस ऑफिस का मैनेजर बात कर लेगा। मैं कैसे मानू जो विधायक बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री बात कर लेगा मेरे से? हम शहर की जनता ने विधायक चुना है, मुख्यमंत्री नहीं चुन रखा है। जवाब विधायक देगा। विधायक से हम जवाब मांग रहे हैं, कितने महीने हो गए हैं? इतनी अनसीरियस राजनीति मैंने कभी नहीं देखी अपने जीवन काल में।
आपने जो कल फ़ोन किया था विधायक जी को, क्या आपने पहले भी कभी फ़ोन किया था? मैंने कभी फ़ोन नहीं किया। मैंने लगातार उनको ये बोला था हर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप शहर की समस्याओं पर ध्यान दो, आप शहर के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। जहां भी जरूरत पड़ती है काम करने की, हम खाली आलोचनाएं करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इस शहर में काम चाहते हैं। 1 साल हो गया, 1 मीटर लगी है, खुद इनके पास चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। इनके मेयर हैं, तहसील कैंप में प्लाट के प्लाट पे अपने ठेकेदार भेजिए, कब्जा करा देते हैं। कल मुझे सुनने में आया कि नगर निगम ने 29 दुकानें बेच दी हैं, उनकी बोली हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कब हुई है। ऐसा भी मुझे लगभग सुनने को कल मिला है। अम्बेडकर भूमि है जो शमशान था चांगरान का, काफी अंग्रेजों टाइम का, लेकिन उस पे भी सुरेंद्र विज के आदमियों का कब्जा बताया गया और उसके पे उसको तोड़ा गया। इस शहर की जितनी भी जगह है सब पे बीजेपी की गीदड़ नजर है, बहुत सारियों पे कब्जा कर लिया है। जो बच रही है, मैं तो ईमानदारी इतना भी कहता हूं, जो ये मंदिर मस्जिद है ना, इनकी भी चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ दारू के ठेके खुलेंगे, शराब की डिलीवरी घर घर तक सरकार करने की कोशिश है। जहरीली शराब पीने से 500 लोग मर जाते हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है। वेलफेयर के काम सरकार करना नहीं चाहती है, कल्याणकारी काम सरकार कोई भी नहीं करना चाहती है, विनाशकारी काम सारा सरकार कर रही है। मलिक साहब से बात होगा, मलिक साहब बताएंगे इस विषय में, प्रधान जी, रोजाना कोई ना कोई ऐसा केस आ रहा है, जैसे किसी की जमीन है उस पे जो कब्जा, उसकी रजिस्ट्री, जो सत्ता है पक्ष अभी पार्टी हैं उनके नुमाइंदों पर लगा है। जैसे अभी सुरेंद्र रेवड़ी के खिलाफ भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं हमारी 1700 गज जगह है, लेकिन उस पर सुरेंद्र रेवड़ी ने कब्जा कर लिया है। ऐसा जो जमीन का मैटर है ना, वो ऐसा मैटर है, लोग कॉलोनियाँ बेच देते हैं, कॉलोनियाँ की जो गलियाँ छूट जाती है उसको फिर दोबारा से बेच लेते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम है जो ये कॉलोनी अनऑथराइज जो कटती है उससे शहर का भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, और पब्लिक भी रहने वाली सारी उम्र लगा देती है उसी में मकान बनाते हैं। वह फिर नाली गली ऊपर उठती है, फिर मकान नीचे हो जाता है, तो सारी उम्र गरीब आदमी ने सोचता है कि भाई सस्ता ले लिया, परंतु वो सस्ता नहीं, बहुत महंगे पड़ती हैं कॉलोनियाँ। और देखो, जो इस तरह के तेज लोग हैं, जो जमीन के नॉलेज रखते हैं, वो इस तरह की हरकत कर लेते हैं। जो बचे हुए टुकड़े को अपने नाम रजिस्ट्री करा गए, और जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी आती है, उनको फिर दबदबा उठ करता है, वो रजिस्ट्री नहीं करवा पाते पहले, अगर भाई वैसे स्टाम्प पे लिखवा के दे दिए पैसे और जगह बना के बैठ गई। परंतु इस तरह की जब रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके नाम रजिस्ट्री होगी जमीन वो लेगा फिर उसी हिसाब से। लेकिन ये जो कल मुद्दा था, इसमें 5 रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है, इंतकाल उन्हीं के नाम है, तब भी कब्जा सत्ताधारी होगा। ये तो देखो गलत, इसी उसमें तो आम आदमी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ेगी, गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ेगी, उनके साथ खड़ी होकर चलेगी और उनकी मदद करेगी। ये हमारा आश्वासन है गरीब आदमी की, जिनको दिक्कत है। हमने पहले ऑफिस खोल रखा है, हमारे अनूप भाई है, वो ऑफिस में बैठता है, किसी तरह की कोई भी काम हो वो करने के लिए तैयार रहता है। पब्लिक के किसी तरह का कोई काम हो, हम एप्लीकेशन देते हैं, सीएम विंडो में लगाते हैं। अभी हमने पीछे काले आम के बारे में बोला था, वो सीएम विंडो पे दिया, अभी भी कोई हालत नहीं। इतना बढ़िया पार्क, इतना बेकार उजाड़ हो लिया है एक इसी के कारण। अगर भाई एक टेबल नहीं लगवा पा रही सरकार, सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाने के बाद भी टेबल नहीं लगवा रही है सरकार। इतना अच्छा पार्क डेवलप था, सारा का सारा पेड़े भी सूख लिए हैं और घास तो कति खत्म हो चुके हैं वहाँ। ये सरकार की काम करने की नीयत नहीं है, ये तो ऐड करने की नीयत है, बस एडवर्टाइजमेंट करती है। प्रधान जी, जैसे कि कुछ कॉलोनियों में ये जाते हैं, कॉलोनी वाले अपना काम मांगते हैं कि हमारे ये काम है, गली है, पानी है, कुछ भी है, लेकिन ये कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी है ये। और जब ये वोट मांगने आते हैं उस समय कहते हैं हम आपका सारा कुछ कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो जी, अब तो इन्होंने जो ऑथराइज की है उनमें भी काम नहीं हो रहा, उनका भी गलियों का बहुत बुरा हाल है।
सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। सरकार ने जो कम से कम ऑथराइज की तो उनको तो सिस्टम से काम करना चाहिए, वो भी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, जब इलेक्शन होते हैं क्या उस समय भी ऑथराइज होते हैं इनके वोट वगैरह? नहीं, वो तो वोट तो उन्हीं की भी पड़ती है जो भी ऑथराइज कॉलोनी में है, तो वोट तो उनसे भी लेनी होती है इन्होंने। तब तो बहुत वादे करते हैं कि आपकी गली बनवा देंगे, आपका ट्यूबवेल भी लगा देंगे, आपका लैट्रिन बाथरूम भी बनवा देंगे, परंतु बाद में काम नहीं हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। छोटी कॉलोनियों में मैं देखूँ जाने के लिए रास्ता नहीं, वो कैसे कीचड़ में न जाते हैं। ये बहुत माड़ी बात है। अगर जब वोट उनकी ली है तो उनके रास्ते बनाने चाहिए सरकार।